Hello, welcome to my channel. Today we are going to study about there and its family. आज देयर का एक स्पेशली हम लोग यूज देखेंगे अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस में कि देयर का यूज कैसे किया जाता है। देयर का यूज डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस में होते हैं, जैसे कि हमारे सामने पहला जो सेंटेंस बन करके आ रहा है वो पहला जो सेंटेंस हमारे पास है उसमें आप देखेंगे कि उसके जो टॉपिक्स जो आते हैं उसमें जो मेन जो सेंटेंसेस के बीच में जो मेन वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि उसमें आएगा वहां तक, उससे, उधर, ऊपर से, इसके अतिरिक्त, इसके सिवा, ऐसे वर्ड्स आते हैं। अब हमारे पास जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इनकी इंग्लिश क्या बनेगी? इनकी इंग्लिश बनती है देयर टू। और देयर टू को हम लोग जब यूज करते हैं तो उसका मतलब निकल करके आता है वहां तक, उससे, उधर, ऊपर, इसके अतिरिक्त या इसके सिवा, ये अर्थ निकल करके आता है। अब हम चलते हैं आगे कि सेंटेंस में क्या सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस उसके लिए बनेगा जैसे कि हमारे सामने ये सेंटेंस है कि देयर टू यू हैव टू गो, वहां तक आपको जाना है। ये सेंटेंस बन करके हमारे सामने आता है। देयर टू यू हैव टू गो, वहां तक आपको जाना है। किसी ने आपसे पूछा कि मुझे कहां तक जाना है, तो वहां तक मुझे जाना है। तो ऐसे सेंटेंसेस आप इस तरीके से बोलेंगे देयर टू यू हैव टू गो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें, उसमें, यहाँ, वहां, उधर, इधर, ऐसे जब वर्ड आते हैं हमारे पास इंग्लिश में तो उसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक वर्ड आता है देयर इन। अब देयर इन का यूज करके हम आसानी से ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। उसके लिए सेंटेंस हमारे पास है द बॉक्स यू विल ओपन देयर इन यू विल गेट अ गिफ्ट। जब आप उस बॉक्स को खोलेंगे तो उसमें एक उपहार मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस हमने यहाँ पे देखा कि उसमें एक उपहार मिलेगा, उसमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम लोग बना करके देख सकते हैं कि यहाँ पे उसमें दिया है। नेक्स्ट वाले सेंटेंस के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या उसके लिए सेंटेंस हम लोग यूज करेंगे। अब हमारे पास आ गया तब से, उसके बाद, फिर, तत्पश्चात, उसके बाद या अनुसार, तब से, ये आता है। तो इसके लिए जो स्पेशल जो वर्ड मीनिंग होता है वह होता है देयर आफ्टर। अब देयर और आफ्टर अलग अलग वर्ड मीनिंग नहीं है, इसके लिए इस कंडीशन में हम लोग देयर आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। और सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। देयर का इस्तेमाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे दे हैव हेल्प मी देयर आफ्टर आई हैव बीन हियर। उन्होंने मेरी मदद की तब से या उसके बाद से मैं यहीं पर हूँ। किसी ने आपको पैसे से मदद किया, किसी ने आपको किसी तरह से भी मदद किया, तो आपने उसके बदले में किसी और से आप कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी मदद की तब से मैं यहीं पर हूँ या उसके बाद से मैं यहीं पर हूँ। तो सेंटेंस बनता है दे हैव हेल्प मी देयर आफ्टर आई हैव बीन हियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसलिए या की वजह। अब इसलिए या की वजह भी हमारे सेंटेंस में आता है। उसके लिए इंग्लिश बनता है देयरफॉर। अब देयरफॉर का सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है आगे हम लोग देखेंगे। देयरफॉर आई गेव यू मनी, इसलिए मैंने आपको पैसे दिए। आप बहुत परेशान थे इसलिए मैंने आपको पैसे दिए। यू आर इन ट्रबल देयरफॉर आई गेव यू मनी। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पैसे दिए। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि ये वर्ड कैसे आते हैं, उसके साथ, इसके सिवा, उसके सिवा। और इनके लिए इंग्लिश कैसा बनेगा हमारे पास, इसके लिए देखेंगे देयर विद। देयर विद बनता है सेंटेंस के लिए। अब सेंटेंस में क्या हो जाएगा, देयर विद यू विल गेट सम एक्स्ट्रा बोनस। उसके साथ आपको कुछ अलग से बोनस मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और आप उसके लिए कोई बात करना चाहते हैं, कस्टमर या शॉपकीपर से आप बात करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए बताया जा रहा है उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, उसके साथ आपको कुछ अलग सी चीजें मिलेंगी, कोई गिफ्ट मिलेगा। तो आप उसके लिए सेंटेंस बनाएंगे देयर विद यू विल गेट सम एक्स्ट्रा बोनस। अगला सेंटेंस है मुझे नहीं पता इसके सिवा कितनी भवन बनाई गई। आई डोंट नो हाउ मेनी बिल्डिंग्स हैव इरेक्टेड देयर विद। ये सेंटेंस हमने देयर विद के लिए यूज किया है। अगला वहीं पर, उसके आसपास, ये हमारे पास निकल करके आता है। उसके लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे देयर अबाउट्स। अब कैसे सेंटेंस में हम लोग देखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे होगा। अ पार्क वाज देयर अबाउट बट वी डिड नॉट गो देयर। वहीं आसपास में पार्क था लेकिन हम वहां नहीं गए।
ऐसे सेंटेंस आप बोल सकते हैं, किसी से भी बोल सकते हैं, हाँ भाई वहीं आसपास एक पार्क था लेकिन हम वहां नहीं गए, वहीं आसपास एक चिड़ियाघर थी लेकिन हम वहां नहीं गए। तो ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उसके फौरन बाद या तुरंत बाद। इसके लिए इंग्लिश निकल करके आता है देयर अपॉन। अब देयर अपॉन का यूज हम लोग कैसे सेंटेंस में करेंगे, सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं। ही देयर अपॉन रिटर्न टू इंडिया, उसके तुरंत बाद वह भारत लौट गया। देयर अपॉन यहाँ पे यूज हो रहा है उसके तुरंत बाद या फौरन बाद। तो ऐसे में सेंटेंस हमने देखा कि ही देयर अपॉन रिटर्न टू इंडिया, उसके तुरंत बाद वह भारत लौट गया। वो स्कूल आया, उसके तुरंत बाद वह घर चला गया। ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं, उस समय वहां इसकी वजह से, उस समय यहां भी नोट किया गया है इसके कारण। अब आगे देखेंगे सेंटेंस में देयर एट कैसे यूज होगा इसका, आगे हम लोग देखते हैं। देयर एट ऑल लाफ्ड हु वर प्रेजेंट इन द पार्टी, उस समय सभी लोग हंसे जो उस पार्टी में मौजूद थे या जो उस पार्टी में थे। ऐसे समय में हमने देखा कि देयर एट ऑल लाफ्ड हु वर प्रेजेंट इन द पार्टी, उस समय सभी लोग हंसे जो उस पार्टी में थे। तो ये रहा यूज देयर एट का। इसके बाद हमने देखा कि उसके नीचे, उसके तले, उस आधार पर, इसके तले, इसके नीचे, उसके नीचे, इस आधार पर। ऐसे सेंटेंसेस हमने यहाँ पे बनाने के लिए, सेंटेंस में कैसे हमारे पास ये वर्ड मीनिंग आते हैं, उनके लिए वर्ड मीनिंग आता है देयर अंडर। अब सेंटेंस में कैसे होगा, आई रीड ऑल द लाइन्स मेंशन देयर अंडर, उसके नीचे की सारी लाइनों को मैंने पढ़ा। अब ये सेंटेंस हमने यहाँ पे देखा है। अब आगे हम लोग देखेंगे, उससे, जिसके चलते, उसके फलस्वरूप, इस प्रकार से, उसके द्वारा, उसके कारण। इसकी इंग्लिश बनती है देयर बाय। अब देयर बाय का यूज हमने कैसे किया सेंटेंस में, आगे देखिए। उसके लिए सेंटेंस में हमने यहाँ पे दिया है कि ही गेव द जज अ प्रूफ देयर बाय ही वॉज एबल टू प्रूव हिज इनोसेंस, उसने जज को एक सबूत दिया जिसके चलते वह अपनी बेगुनाही साबित कर सका। ये हमारा सेंटेंस ये बन गया, उसके चलते या उसके कारण या जिसके द्वारा। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है आगे से, अब से, भविष्य में, उस पर या आगे को, तब से, इस पर, ये सब निकल करके आता है। इंग्लिश बनती है हमारी देयर ऑन। अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं हम लोग देखेंगे। आई रीड द फॉर्म केयरफुली एंड रोट समथिंग देयर ऑन, मैंने फॉर्म को ध्यान से पढ़ा और उस पर कुछ लिखा। ये हमारा सेंटेंस है। आपने उसको ध्यान से पढ़ा और उस पर कुछ लिखा, यानी कि उस पर कुछ, उसके ऊपर आपने कुछ लिखा। आगे भी इसका मतलब होता है तब से होता है, इस पर होता है। आप सेंटेंस को अलग अलग तरह से आप बनाने के लिए कोशिश करें। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। स्टे विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।